दोस्तों, आज की कहानी है चिराग ने बोला, पापा मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं नलिनी से ही विवाह करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चिराग ने जब यह बात दृढ़ स्वर में फिर दोहराई तो रमाकांत स्वयं पर नियंत्रण हो बैठे। चिल्लाते हुए बोले, वह लड़की मेरे घर में बहू बनकर नहीं आएगी, यह मेरा अंतिम निर्णय है। चिराग ने कहा, मैं नलिनी को नहीं छोड़ूंगा। चिराग पैर पटकते हुए अपना बैग उठाकर ऑफिस चला गया। माला ने फिर बाप बेटे की बहस से दुखी होकर अपना सिर पकड़ लिया। माला ने पति को फिर समझाने की कोशिश की, आखिर एक बार नलिनी से मिल तो लो, पढ़ी लिखी है, चिराग के ऑफिस में ही अच्छे पद पर है, सिर्फ दूसरी जाति का होना तो कोई अवगुण नहीं है। रमाकांत गुर्राए, तुम चुप रहो। किसी भी तरह से रमाकांत नलिनी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे। वह अब भी चिराग के लिए लड़की देखते रहते। चिराग का मूड अक्सर खराब ही रहने लगा था। माला भी स्वभाव से विनम्र, हंसमुख और होनहार बेटे की उदासी देखकर उदास ही रहती। रमाकांत सुबह शाम ताना देते, इस घर में मेरी मर्जी चलती है, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। एक दिन चिराग ने कहा, माँ मेरा दम घुटता है इस घर में, पापा की इतनी जिद, इतना घमंड सहन नहीं होता मुझसे, और विवाह तो मैं नलिनी से ही करूँगा। उसके माता पिता तो है नहीं, वह अपने भाई भाभी के साथ रहती है। नलिनी कहती है कि वह पापा के आशीर्वाद का इंतजार करेगी। फिलहाल मैं कहीं और रहूंगा, पापा के तानों से दूर। माला रोने लगी तो चिराग ने कहा, दूर थोड़े ही जा रहा हूँ आपसे, यहीं कहीं किराए पर रह लूंगा, आपका और दीप्ति का जब मन हो आ जाना। माला को तसल्ली करनी ही पड़ी। चिराग अपना सामान लेकर चला गया तो रमाकांत को और गुस्सा आया। चिराग अपनी माँ माला और बहन दीप्ति के साथ हमेशा फोन पर संपर्क में रहता। रमाकांत के ऑफिस जाने पर माला और दीप्ति कभी कभी चिराग से मिलने भी चली जाती। माला बेटे को खुश देखकर ही खुश हो लेती। माला और दीप्ति दोनों नलिनी से भी मिल चुकी थी। नलिनी उन्हें बहुत पसंद आई थी। पिता पुत्र में दूरी बढ़ती जा रही थी। रमाकांत को छोड़कर सब आपस में मिलते रहते थे। यह बात रमाकांत को पता चली तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिस बिजनेस को बेटे के साथ आगे बढ़ाने की उन्होंने सोची थी, अकेले भागदौड़ करने में अब समस्या हो रही थी। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने माला से कहा, उससे कह दो वापस आ जाए। वह कहने लगी, आपने ही कहा था उसे जाने के लिए, आप ही उससे कहेंगे तभी आएगा, आपका ही तो बेटा है जिद्दी। रमाकांत कुछ बोले नहीं। शाम के समय अचानक चिराग के फ्लैट पर पहुंच गए। उन्हें देखकर वह बुरी तरह चौंका। रमाकांत ने कहा, चलो अब घर चलो, बहुत हो गया। पापा मैं यहीं खुश हूँ, यह क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ और आज भी तुम अकड़ दिखा रहे हो। नहीं पापा, आपकी धर्मजात की बातों से मेरा दम घुटता है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हम साथ रहेंगे तो रोज मेरे और आपके विचार टकराएंगे, और जब मैं नलिनी से विवाह करूँगा तो यदि आप उसका अपमान करेंगे तो मैं सहन नहीं करूँगा। अच्छा बेटा, अब देख मैं तेरी अकड़ का क्या इलाज करता हूँ। गुस्से से उफनते रमाकांत उल्टे पैर लौट आए। उनके बेटे ने उनके साथ रहने के लिए मना कर दिया था। यह अपमान उन्हें सहन नहीं हो रहा था। वह बहुत देर चुपचाप कुछ सोचते रहे। माला के कई बार पूछने पर उसे बुरी तरह झिड़क दिया। रमाकांत ने बेटे को नीचा दिखाने के लिए कानूनी कार्यवाही का सहारा लिया।
उन्होंने गुस्से में अखबार में बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल करने का नोटिस छपवा दिया। कोई पिता सिर्फ अपनी जिद में इतना बड़ा कदम उठा सकता है। जिसने भी सुना पढ़ा हैरान हो गया। आस पड़ोस में माला ने अब तक जो ढका छिपा रखा था सब खुल गया। सबकी बातों का जवाब देते देते माला पस्त हो गई। इस उम्र में पति और बेटे के बीच पिसती माला का मन बुरी तरह आहत हो गया। माला ने फिर पति को समझाने की कोशिश की। बहुत हो गया, लोग थू थू कर रहे हैं, कुछ तो सोचिए। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। मैं अपने घर की मान मर्यादा संस्कृति धर्म के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। माला ने अपने आप को घर में बंद कर लिया था, जैसे रिश्तेदार अलग मजा ले रहे थे। पति के झूठे अहम की दृष्टि के लिए हमेशा अपने अरमानों की चिता जलाती। एक झूठा जीवन जीती रहती थी माला। दीप्ति की पढ़ाई पूरी हो गई थी। रमाकांत उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। बिजनेस की जिम्मेदारी, रिश्तों की खोज पड़ताल के बीच रमाकांत परेशान रहने लगे। सुयस उन्हें बेटी के लिए उचित बर लगा। यहाँ बात बनती लग रही थी। सुयस को उन्होंने एक मित्र की पार्टी में देखा था। उनके दोस्त केशव ने कहा था, बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। यहाँ बात बन गई तो दीप्ति को बहुत अच्छा घर भर मिल जाएगा। रमाकांत अगले ही दिन केशव के साथ सुयस के पिता ओम प्रकाश से मिलने उनके घर पहुंच गए। रिश्ते की बात छिड़ने पर ओम प्रकाश ने सपाट सुर में पूछा, न्यूज़पेपर में आपने ही वह नोटिस छपवाया था, क्या झगड़ा है बेटे से? रमाकांत को कुछ समझ नहीं आया। क्या बोले? इतना ही कहा, कुछ खास नहीं, बस उसके और मेरे विचार नहीं मिलते। बात बढ़ती गई। माफ कीजिएगा रमाकांत जी, मेरे ख्याल से आप काफ़ी तकियानूसी सोच रखते हैं। जमाना काफ़ी बदल गया है। जिस घर में बाप बेटे के बीच कानूनी कार्यवाही हो रही हो, उस घर की बेटी को अपनी बहू नहीं बना पाएंगे हम लोग। अपना सा मुंह लेकर लौट गए रमाकांत। उसके बाद भी जहां लड़के वाले से मिले, सबने बाप बेटे का झगड़ा पता चलने पर हाथ जोड़ लिए। अब रमाकांत को दिन में तारे दिखने लगे। वह लड़का ढूंढने में रहते तो कामकाज पर असर पड़ता। इस उम्र में अकेला महसूस करने पर स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा था। एक दिन उनके घनिष्ठ मित्र हरि किशन घर आए। उन्होंने चिंतित रमाकांत को बहुत समझाया। रमाकांत, समय बहुत बदल गया है। तुम अब भी कैसी दुनिया में होती प्रगति और बदलते परिवेश से बेखबर विचारधारा में ही व्यस्त हो। पर बरसों से परंपराओं और सामाजिक मापदंडों में जकड़ा मेरा मन इतनी जल्दी और आसानी से आजाद नहीं हो पाएगा दोस्त, के स्वर में कहा रमाकांत ने। जीवन के 50वें दशक तक आज भी यही सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता करके जीना कितना मुश्किल और बेमानी हो जाता है। देख रहे हो ना, अगर नई पीढ़ी पुरानी सोच व दायरों से निकलकर अपने लिए कुछ अच्छा सोचती है तो क्यों बाधा बन रहे हो? जीवन तुम्हारे बेटे का है, उसे क्यों मजबूर करते हो कि वह तुम्हारे हिसाब से जिए? अपने जीवन के लिए फैसला उसका अपना होना चाहिए। कोशिश तो करो, एक बार उस लड़की से मिलो, बात करो, देखो तो बेटे की पसंद है कैसी। देखता हूँ, कोशिश करूँगा। थके सुर में रमाकांत ने कहा तो दूसरे कमरे में बैठी माला और दीप्ति की
आंखें खुशी से चमक उठी। दीप्ति ने फोन पर उसी समय भाई को यह खुशखबरी दी। अगले ही दिन रमाकांत अपने बेटे चिराग, जहां किराए पर रह रहा था, वहां पहुंचे। चिराग को यह उम्मीद ना थी कि पापा इतनी जल्दी आ जाएंगे। चिराग के दोस्त, जिनमें 3 लड़कियां भी थी, ड्राइंग रूम में सब हंसी मजाक कर रहे थे। चिराग ने दरवाजा खोला तो पिता को देख हक्का बक्का रह गया। कुछ ना सूझा, इतना ही कहा, पापा आप अंदर आइए ना। रमाकांत को देख एकदम सन्नाटा छा गया था। बैठी हुई लड़कियों पर उन्होंने नजर डाली। नल्ली कौन सी होगी, अंदाजा लगाने की कोशिश की। चिराग ने कहा, पापा आप अंदर आइए ना। रमाकांत अंदर के रूम में चले गए। चिराग ने कहा, ये लोग अभी चले जाएंगे पापा, मैं अभी आया। ठीक है, मैं कुछ देर बैठा हूँ, आराम से आओ। अपने स्वर की नरमी पर रमाकांत खुद ही हैरान हो गए। यह उनका स्वभाव तो नहीं है क्या? मैं हालात से थक चुके हैं। जितना चिराग के बारे में सोचने लगे उतना ही दिल नरम होता जा रहा था। पर्दे की झिर्री से उन्होंने बाहर बैठी तीनों लड़कियों पर नजर डाली। 2 धीरे धीरे तीसरी को छेड़ रही थी। उन्होंने अंदाजा लगाया, वही होगी नलनी। सुंदर है, स्मार्ट है। उन सबके हंसी मजाक सुनते सुनते रमाकांत को उन बच्चों के विचारों का खुलापन भाने लगा। बंधनों से दूर खुली हवा में सांस लेता इनका जीवन काफी सरस और सरल लगा। आत्मविश्वास से भरी लड़कियां काफी खुश नजर आ रही थी, खूब बातें कर रही थी। अपनी बात को सभी के सामने रखने की क्षमता थी उनमें। उन्हें अपनी पत्नी और बेटी याद आ गई, जो उनकी परंपराओं व संस्कृति का दर्द झेल रही थी। अपने आप को अभिव्यक्त करने की एक तड़प शायद उनके मन में ही दबी रह गई थी। नई पीढ़ी का जाति धर्म से परे मानवीय संबंधों को महत्व देना, लड़कियों को भी अपने बराबर मान देना आदि, यह सब देखकर पता नहीं क्यों उनके मन में नए नए विचार आने लगे थे। नलिनी अंदर आई, हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। रमाकांत ने सिर हिलाकर जवाब दे दिया। नलिनी ने पूछा, पापा आप कैसे हैं? उन्हें हैरत का एक झटका लगा। कितने आत्मविश्वास से उन्हें पापा कह रही है। फिर बोली, पापा आप थके होंगे, चाय लाऊं या कुछ ठंडा? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं पापा, आपके लिए अदरक वाली चाय लाती हूँ, आपको पसंद है ना? रमाकांत हैरान थे। यह जरा सी लड़की उनसे बिल्कुल भी डर नहीं रही है। उनकी अपनी बेटी तो उनके एक बार मना करने पर इतने अधिकार से बात कर ही नहीं सकती, इतना डरती है वह उनसे। बाहर दोस्त जाने की तैयारी कर रहे थे। नल्ली उनके लिए चाय बना लाई थी। बोली, मैंने सबको जाने का इशारा कर दिया, पापा मैं चलती हूँ, नमस्ते। फिर हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए नलिनी चली गई। उन्हें लगा ताजी हवा का एक झोंका जैसे गुजरा हो। वह सोचने लगे, क्या सचमुच कुल की मान मर्यादा व्यक्ति की खुशियों से बढ़कर है? धर्म की, जाति बिरादरी की बात करना मनोचित है क्या? और हर बात उनका मन दोनों सवालों का जवाब नहीं में दे रहा था। जब तक चिराग आया उन्होंने फैसला ले लिया था। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर जीवन के फैसले औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज के ज़माने में जात बिरादरी का भेद नहीं करना चाहिए। मैं दोनों की शादी के लिए सहमत हूँ। और उसके पापा ने चिराग की शादी करने के लिए नलिनी से मान गए।